Welcome back everyone. Today's topic is right ventricle. Right ventricle is a triangular chamber which is lower right chamber of the heart. It receives blood from right atrium. Blood comes to right ventricle and then it goes to lungs via pulmonary trunk. So starting with the external features of right ventricle. एक्सटर्नल फीचर्स में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज राइट वेंट्रिकल contributes in only two surfaces. The surfaces are anterior surface और sternocostal surface. इस सरफेस का राइट वेंट्रिकल 2/3 पोर्शन कवर करता है एंड इंफीरियर और डायाफ्रेगमेटिक सरफेस इट फॉर्म्स 1/3 पोर्शन. हमने हार्ट के सभी एक्सटर्नल फीचर्स एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं. इस वीडियो में सिर्फ राइट वेंट्रिकल का बात करेंगे. आपको एक्सटर्नल फीचर्स में सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, that anterior or sternocostal surface का it forms 2/3 portion and inferior or diaphragmatic surface का right ventricle forms 1/3 portion. Now moving on to internal features of right ventricle. Internally, right ventricle is divided in two portions, inflowing part and outflowing part. The inflowing part is rough part, whereas outflowing part is smooth part. Inflowing part is derived from proximal portion of bulbus cordis, whereas outflowing part is derived from mid portion of bulbus cordis. Starting with inflowing part of right ventricle, inflowing part appears as rough portion. वो rough क्यों appear होता है? Because of presence of muscular ridges. इन मस्कुलर रिजेस को हम बोलते हैं ट्रेबिक्युलाई कार्नियाई. ओवरऑल मस्कुलर रिजेस 3 टाइप्स की होती हैं, रिज, ब्रिज एंड पिलर. तो रिज जो होता है वो एक फिक्स्ड एलिवेशन होगा, जो थ्रू आउट द एलिवेशन वो सरफेस से फिक्स्ड रहेगा, वेयर एज ब्रिज इज अटैच्ड एट 2 पॉइंट्स और सेंटर से वो उठा हुआ रहेगा, और पिलर्स इज अटैच्ड एट ओनली 1 पॉइंट एंड इसका अपर पॉइंट फ्री रहेगा. पहले हम डायग्राम में देखते हैं. ये बीडीसी का डायग्राम है. दिस इज राइट वेंट्रिकल. मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है. दिस पोर्शन इज राइट एट्रियम एंड ये पूरा हमारा राइट वेंट्रिकल है, जिसका ये डॉटेड पोर्शन हमने कट किया है. तो हमने देखा था इंटरनल फीचर्स में राइट वेंट्रिकल के 2 पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया है, इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट. तो इनफ्लोइंग मतलब जो अंदर आ रहा है, तो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स के पास जाएगा. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड इनफ्लोइंग पार्ट एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड आउटफ्लोइंग पार्ट. तो इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट को सेपरेट करने वाली इस रिज को हम बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर रिज. अब इस डायग्राम में आपको और कुछ पॉइंट याद रखने हैं, दैट इज अ मॉडरेटर बैंड.
मॉडरेटर बैंड हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, जैसे ये राइट वेंट्रिकल है तो इसके पीछे वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, तो इन दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है वहां से स्टार्ट होकर मॉडरेटर बैंड हमारा एंटीरियर पेपिलरी मसल के बेस तक आता है. सो लेट्स से दिस इज मॉडरेटर बैंड. अभी जो हमने पिलर्स देखे थे, पिलर्स का एग्जाम्पल होते हैं पेपिलरी मसल्स. तो इट मीन्स कि पेपिलरी मसल एक पॉइंट पर बेस से अटैच्ड है एंड उनका अपर पोर्शन फ्री होता है. तो ये मॉडरेटर बैंड हमारा एंटीरियर पेपिलरी मसल के बेस तक आया है. दिस इज एंटीरियर पेपिलरी मसल. अब इस एंटीरियर पेपिलरी मसल के एपेक्स पर प्रेजेंट होती है कॉर्डा टेंडिनी. यहाँ पर हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होगा, उसका एक कस्प प्रेजेंट होगा. लेट्स से दिस इज एंटीरियर कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो हमारी जो एंटीरियर पेपिलरी मसल है उसकी टिप से जो कॉर्डा टेंडिनी आएगा वो इस कस्प से जुड़ा हुआ होगा. सो ओवरऑल क्या देखा हमने, ये हमारा इनफ्लोइंग पोर्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल है. सुप्रा वेंट्रिकुलर रिज आउटफ्लोइंग पोर्शन से इसको सेपरेट किया हुआ है. दिस इज एंटीरियर कस्प ऑफ राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल्व. सो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से मॉडरेटर बैंड स्टार्ट हुआ, वो आता है हमारा एंटीरियर पेपिलरी मसल के बेस तक. ये मॉडरेटर बैंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से आकर एंटीरियर पेपिलरी मसल के बेस तक आया. अब इस पेपिलरी मसल के टिप से स्टार्ट होती है कॉर्डा टेंडिनी, जो हमारे जो कस्प है ट्राइकस्पिड वॉल्व का एंटीरियर कस्प, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. अगर यहाँ पर ये कॉर्डा टेंडिनी ना हो तो हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व के कस्प हैं वो पीछे की तरफ चले जाएंगे, जिससे हमारा बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये यहाँ पर कस्प्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो ओवरऑल ट्रेबिकुलर कार्नियाई इज द इन्फ्लोइंग पोर्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, जिसके 3 पार्ट्स है, रिज, ब्रिज एंड पिलर. रिज आर कंटिन्यूअस एलिवेशन जो हमारी होती है. ब्रिजेस आर जो एक पॉइंट पर अटैच होंगे, दोनों पॉइंट्स पर अटैच होंगे, उस सेंटर पोर्शन उनका उठा हुआ होगा. तो मॉडरेटर बैंड हमारा ब्रिज का एग्जाम्पल है. ये यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से अटैच्ड है और इस तरफ ये एंटीरियर पेपिलरी मसल के बेस से अटैच्ड है, सेंटर पोर्शन से ही उठा हुआ है. एंड पिलर्स आर अटैच्ड एट वन पोर्शन, जिनका एपेक्स फ्री रहता है. तो पेपिलरी मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पिलर्स. एंटीरियर पेपिलरी मसल हमने देखा. राइट वेंट्रिकल में 3 पेपिलरी मसल्स होती हैं, एंटीरियर पेपिलरी मसल, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल एंड सेप्टल पेपिलरी मसल. मॉडरेटर बैंड के बारे में एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है दैट इट कंटेन्स राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल. एवी बंडल की राइट ब्रांच मॉडरेटर बैंड के अंदर प्रेजेंट होती है. सो दिस वॉज ऑल द इनफ्लोइंग पोर्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल. आउटफ्लोइंग पोर्शन में क्या होता है, यहाँ से हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड आउटफ्लो करेगा. तो ये पोर्शन हमारा स्मूथ है. तो हमारे आउटफ्लोइंग पोर्शन के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो स्मूथ होता है. इट इज डेवलपमेंटली डिराइव्ड फ्रॉम मिड पोर्शन ऑफ बल्बस कॉर्डस एंड यहाँ से हमारी पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट होता है. सो दिस ऑल इज द आउटफ्लोइंग पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल. इसके अलावा इंटरनल फीचर्स में नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी तक हमने इनफ्लोइंग पोर्शन देखा, आउटफ्लोइंग पोर्शन देखा, 2 पॉइंट ये हुए. नाउ द थर्ड पॉइंट इज राइट वेंट्रिकल इंटरनली हैज 2 orifices. First one is between right atrium and right ventricle, that is right atrioventricular orifice, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड orifice, जिसको गार्ड कौन करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व.
एंड सेकेंड इज पल्मोनरी ओरिफाइस, जो हमारा आउटफ्लोइंग पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जहां से पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाता है. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द कैविटी ऑफ राइट वेंट्रिकल इज क्रिसेंट्रिक इन शेप. क्योंकि राइट वेंट्रिकल में एक बल्ज प्रेजेंट होता है पीछे से, जिससे उसकी कैविटी क्रिसेंट्रिक शेप की हो जाती है, ऐसी शेप की. एंड the last point is the wall of right ventricle is thinner than that of left ventricle in the ratio of 1:3. राइट वेंट्रिकल की वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल से थिन होगी 1:3 में. क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल हमारा पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड पंप वो हमारा पल्मोनरी ट्रंक में कर रहा है, जहां उतना रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मस्कुलेचर उतना स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है. वेयरएज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड इन आवर होल बॉडी, तो उसका मस्कुलेचर स्ट्रांग होना चाहिए. तो इसलिए रेशियो है 1:3. लेफ्ट वेंट्रिकल इज हैविंग मोर मस्कुलेचर देन राइट वेंट्रिकल. So these all are the external and internal features of right ventricle. Now the last topic is interventricular septum. The septum present between right ventricle and left ventricle. तो हमने जो बेसिक्स ऑफ हार्ट था, जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि एपेक्स जो हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज इन्वॉल्व इन लेफ्ट वेंट्रिकल. ऐसे कुछ सेप्टम हमारा जाएगा, क्योंकि हमारा एंटीरियर सरफेस जो होता है, स्टर्नल कॉस्टल सरफेस, इट इज 2/3 फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल, एंड जो इंफीरियर सरफेस होता है, इट इज 2/3 फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल. तो आगे की तरफ ज्यादा एरिया हमारा राइट वेंट्रिकल ने बनाया, और नीचे की तरफ ज्यादा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ने बनाया, ये वाला. तो ओवरऑल जो सेप्टम प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वो कुछ ऐसे प्रेजेंट है. तो आपको सिर्फ डायरेक्शन याद रख सकते हैं आप कि सेप्टम का एक साइड इट फेसेस राइट एंड फॉरवर्ड, whereas the other side faces left and backwards. So overall, the interventricular septum faces one side faces right and forwards, and other side faces left and backwards. So this was all about the right ventricle. Do like, subscribe and share this video. Thank you for watching.